मैक्सिमम कितने में आ जाती है सर, कम से कम कोई अंदाजा सर? $10 में आ जाती है। ये अभी अरबाज भी आप खरीदेंगे ना आज इस डोमेन को? जी जी, अगर हमें कोई अच्छी नीच मिल जाती है तो उसको ना हम खरीद लेंगे, वरना क्राइटेरिया लिख लेंगे। और वीकेंड्स पे ना जब नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे इन्होंने क्या फाइंड किया है, तो उसी में ही ना हमको ले लेंगे। सर कोई असाइनमेंट वगैरह भी मिलेगी हमें या बस वैसे? जी जी, यही होगा कि इसमें ना हम नीच रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च सीखेंगे, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी ना उस तक आप लोग वो कर लीजिएगा, ताकि ये हो कि सिर्फ सुन ना रहे हो, ताकि अपना थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी हो जाए। वीक में सर कितनी क्लासेस देंगे, मतलब कि दो या चार या छः, मतलब बस ये वीकेंड पे ही होगी, सैटरडे संडे। ओके सर। तो मेरे ख्याल में अब हमने इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपर ना। 2 से 3 मिनट और देख लें, 2 मिनट और देख लें, 8 मिनट पे स्टार्ट कर लीजिएगा। मिल जाता है।
चलो मेरे ख्याल में हम क्लास का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 8 बज के 10 मिनट हो गए हैं, तो मैक्सिमम जिन्होंने आना था वो आ चुके हैं। तो सुलेमान भाई फिर ना इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें, ठीक है? तो मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है कि हम ना कीवर्ड रिसर्च करते क्यों हैं। कीवर्ड रिसर्च के पीछे चार तरह की ना कीवर्ड इंटेंट होती हैं। या कोई हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं, या किसी चीज को कंपेयर करना चाह रहे होते हैं, या हम किसी चीज की तरफ मूव करना चाह रहे होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक सर्च करता हूँ कि डेंटिस्ट इन लाहौर, तो इसमें मेरी इंटेंट क्या है कि मैं एक डेंटिस्ट फाइंड करना चाह रहा हूँ लाहौर में। तो क्योंकि मुझे उसकी सर्विस नीड है, मैंने अपने टीथ को सेट करवाने, तो ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, बेस्ट डेंटिस्ट इन लाहौर, बेस्ट डेंटिस्ट इन लाहौर, तो ये जो सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये लोकली ही आ रहे हैं, क्योंकि हम एक लाहौर में ना इसको सर्च कर रहे हैं। तो इसके पीछे इसकी इंटेंट है कि मे भी हम इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी इसमें ये इंटेंट हो सकती है कि हम जैसे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि कौन कौन से डेंटिस्ट हैं लाहौर में, और हम अपना डिसीजन बाद में ले लेते हैं। इसको कहते हैं कि कमर्शियल इंटेंट होती है, कि हम अभी डिसीजन नहीं लिया कि हम मे बी हम डेंटिस्ट से कांटेक्ट कर भी सकते हैं, जस्ट हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं। फिर हम कीवर्ड एक इसलिए सर्च करते हैं कि हाउ टू बिकम अ डेंटिस्ट। तो ये ना एक इंफॉर्मेशनल इंटेंट हो गई कि हम इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि हम डेंटिस्ट क्यों बनना चाह रहे हैं, ठीक है? और इस तरह की ही ना किसी कोई भी हम यहाँ पे जो क्यूरी सर्च करते हैं उसको कहते हैं कीवर्ड्स, ठीक है? हम कीवर्ड रिसर्च इसलिए करते हैं ताकि हमें मार्केट का एनालिसिस हो कि लोग क्या चीज़ ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, क्या हम जो सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जैसे डेंटिस्ट है, क्या लाहौर में डेंटिस्ट लोग सर्च भी करते हैं या नहीं करते। उसके लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, जो एसईओ में टूल्स यूज़ होते हैं, सैमरश वगैरह, ताकि हम वहाँ से वॉल्यूम यूज़ कर वॉल्यूम देख लें कि कितने लोग एग्जैक्ट ये वाला कीवर्ड सर्च करते हैं। जैसे कुछ सर्च करते होंगे डॉक्टर डॉक्टर नियर में सर्च करते होंगे, डॉक्टर लाहौर सर्च करते होंगे, ठीक है? और कुछ डॉक्टर इन लाहौर सर्च करते होंगे, कुछ सर्च करते होंगे बेस्ट डॉक्टर इन लाहौर। तो हम कीवर्ड सर्च से हमें ये आइडिया होता है कि हम कौन सा लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, डॉक्टर इन लाहौर ज्यादा सर्च कर रहे हैं या बेस्ट डॉक्टर इन लाहौर सर्च कर रहे हैं। तो ये जब हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, वहां से हमें आइडिया होता है कि ये वाली टर्म लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट आ रहे होते हैं, ये देखें, तो ये इन्होंने अपने टाइटल में ये वाला कीवर्ड यूज किया होगा, डिस्क्रिप्शन में यूज किया होगा, अपने हेडिंग स्ट्रक्चर में यूज किया होगा, तभी ये टॉप पे आ रहे हैं। तो यहाँ से हम इन टूल्स से आइडिया ले लेते हैं कि कौन से कीवर्ड्स को हमें ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तीन तरह हम फिर तीन कैटेगरीज बना देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। जो प्राइमरी, जो जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता है, उनको हम टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, उनको अपने हेडिंग्स में यूज करते हैं और H1 H2 में। और जो सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं उनको हम कंटेंट में यूज करते हैं, क्योंकि वो लोग ज्यादा सर्च नहीं करते। तो हमारा फोकस ही यही होता है कि हमने उन कीवर्ड्स को ज्यादा यूज करना है जो लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो ये जो मैंने अभी एक एग्जांपल दी है, बेस्ट डॉक्टर इन लाहौर, तो ये जो सारे रिजल्ट सारे ये पहले गूगल बिजनेस प्रोफाइल आ रही है, हम इसकी तरफ भी मूव ऑन करेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि हम कीवर्ड्स लिखेंगे जो हमने इनकी डिस्क्रिप्शन में भी यूज करने हैं। उसके बाद वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाना है, उसमें भी हमने जो कीवर्ड्स यूज करने हैं हम उनके लिए ही रिसर्च कर रहे हैं। तो तीन तरह की इंटेंट होती है। फिर कीवर्ड रिसर्च फॉर सर्विसेज वेबसाइट। अब या कोई बंदा सर्विस लेना चाह रहा है, जैसे एसईओ सर्विसेज इन लाहौर, या डेंटल क्लिनिक इन लाहौर इन इस्लामाबाद, कि वो डेंटल क्लिनिक की सर्विस लेना चाह रहा है, या उसको कोई प्रॉब्लम आई है, जैसे प्लम्बिंग का कोई काम है, वो इसलिए सर्च कर रहा होगा इमरजेंसी प्लम्बर इन वाकैंट, या एसईओ सर्विसेज फॉर स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है? फिर ये इंफॉर्मेशनल इंटेंट आ जाती है, ब्लॉग्स रिलेटेड क्वेश्चन टाइम बिना, जैसे मैंने पहले बताया कि हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, हाउ टू डू एसईओ, व्हाट इज लोकल एसईओ। तो ये एक तरह के ना चार इंटेंट्स हैं, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन इंटेंट में क्या होता है कि कोई इंसान बाय करना चाह रहा होता है, जैसे बाय नाइकी शूज, बाय लैपटॉप अंडर $300, इस तरह के ना। और नेविगेशनल में ये होता है कि एक इंसान नेविगेट करना चाह रहा है, जैसे वो सर्च करेगा कि
किसी यूनिवर्सिटी का नाम हो सकता है या किसी एरिया का नाम हो सकता है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो अगर वो गूगल पे सर्च करते तो उसकी नेविगेशनल इंटेंट है कि उसने सर्च गूगल पे किया, लेकिन वो मूव कहाँ करना चाह रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की वेबसाइट पे। या वो अगर सर्च करता है 10th क्लास रिजल्ट, सरगोदा रिजल्ट, तो उस उसकी इंटेंट क्या है कि वो उस मेन वेबसाइट पे मूव करना चाह रहा है, वो इंफॉर्मेशन लेने नहीं आया, लेकिन उसने गूगल पे सर्च किया जिससे इंटरनल लिंक होके वो एक दूसरी वेबसाइट पे मूव करे जहाँ पे वो नेविगेट होना चाह रहा है। तो ये तीन तरह की टेंट होती हैं और इन तीनों को ही हम लेके चल रहे होते हैं। जैसे पहले हम एक कमर्शियल इंटेंट में हम अपना बताते हैं कि वी आर द बेस्ट डॉक्टर्स इन लाहौर। फिर हम कुछ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड पे काम करते हैं, लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं कि अगर आपके टीथ खराब हो रहे हैं, अगर आपको ये इशू है तो ये सिम्टम्स हो सकती हैं, ये उसकी प्रिकॉशंस होती है। तो वो हम इंफॉर्मेशन ब्लॉग्स की सूरत में हम अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग्स पे, अपने सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं। तो ये इस तरह की हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं। जैसे अब हम स्टार्ट से एक ले लेते हैं कि एक क्लाइंट आया आप लोगों के पास, वो कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ और मैंने रैंक करना है लाहौर में। तो आप उस इंफॉर्मेशन ले लोगे कि जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन क्लाइंट से ले लोगे उतनी ही आपकी बेटर बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होगी और आप उस तरह रिसर्च करोगे। एक तो उसने बता दिया कि मैं डॉक्टर हूँ, दूसरा वो कह रहे हैं कि मैं लाहौर में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, तीसरा उससे आपने पूछना है कि आप डॉक्टर्स हैं तो आप उसमें कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, जो उसकी सब सर्विसेज होंगी उनको भी रिसर्च करना है कि क्या वो सब सर्विसेज लोग सर्च कर रहे हैं, उनका क्या वॉल्यूम है। तो ये हम एनालिसिस करते हैं टूल्स से। जैसे तीन तरह के टूल्स यूज होते हैं, ज्यादातर सैमरश यूज हो रहा होता है और एएचआरएफ भी यूज हो रहा होता है। तो सैमरश आपने ओपन करके कीवर्ड और व्यू वाली टैब में चले जाना है, यहाँ से आपने अपना कीवर्ड लिखना है। जैसे डेंटिस्ट, यहाँ पे मैंने लाहौर लिख दिया और यहाँ पे मैंने कंट्री सेलेक्ट कर दी पाकिस्तान। यहाँ से हमें आइडिया होगा कि हमने किन कीवर्ड्स को यूज करना है अपने वेबसाइट के कंटेंट में जब हम ऑन पेज एसईओ कर रहे होते हैं। यहाँ से साथ में पेज भी बना लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें डेंटिस्ट इन लाहौर, ऑलमोस्ट 2500 पीपल पर, ये मंथली सर्च वॉल्यूम होता है। अराउंड 2500 पीपल पर मंथ सर्च करें डेंटिस्ट इन लाहौर। अब ये देखिए इसका ही रिलेटेड कीवर्ड है बेस्ट डेंटिस्ट इन लाहौर, इसको लोग 1600 पीपल सर्च कर रहे हैं। और ये जो चीज़ है ये कीवर्ड डिफिकल्टी होती है कि टोटल जो कीवर्ड डिफिकल्टी होती है वो 100 होती है। 100 में से फिर अगर ये 20% होता है तो इसमें ये होता है कि 80% चांसेस हैं कि आप इस कीवर्ड पे रैंक कर सकते। जितनी कीवर्ड डिफिकल्टी कम होगी उतनी नंबर ऑफ चांसेस ज्यादा है कि इस बिजनेस में कंपटीशन कम है। जिस अब ये एक है, अब ये डेंटिस्ट जॉब्स इन लाहौर, ये हमारे रिलेटेड कीवर्ड नहीं है। डेंटिस्ट डीएचए लाहौर, डेंटिस्ट इन डीएचए लाहौर, तो ये यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि सर्च वॉल्यूम क्या है। अब ये देखें डेंटिस्ट इन बैरियर टाउन, तो हमें लग रहा है कि लोग डेंटिस्ट इन लाहौर सर्च करें, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया में भी जाके सर्च, जैसे बैरियर टाउन में कोई बैठ के सर्च कर रहा है, कोई टीएचए में बैठ के सर्च कर रहा है, तो यहाँ से हमें आइडिया होगा। ये देखें यहाँ से बेस्ट फीमेल डेंटिस्ट इन लाहौर, तो यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि लोग क्या से कीवर्ड्स को सर्च कर रहे हैं और कौन से कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में ऐड करना है। तो यहाँ से हमारे जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं हम उनको ले लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे, ये देखें ये जो मैंने जिक्र किया था कि ये इंटेंट है। अब यूजर की जो कमर्शियल इंटेंट होती है उसमें यूजर का पर्सपेक्टिव ये होता है कि वो चीज़ बाय भी कर सकता है और नहीं भी बाय कर सकता। मे बी वो शायद विजिट कर रहा हो या सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहा हो, या मे बी वो कॉन्टेक्ट भी कर ले। लेकिन अगर जो इंटेंट होती है ट्रांजेक्शन, उसमें 100% चांस वो बाय करना चाह रहे हैं। जब वो कहते हैं कि बाय नाइकी शूज, बाय लैपटॉप, तो उसकी इंटेंशन ही यही होती है। तो ये हमारा कीवर्ड आ गया जो लोग सर्च कर रहे हैं।
ये इंटेंट आ गई और ये सर्च वॉल्यूम आ गया और ये कीवर्ड डिफिकल्टी है। अब एक पेज बनेगा, जैसे abc.com है और डेंटिस्ट है, वो दे रहे हैं लाहौर में सर्विसेज, तो एक पेज वेबसाइट होगी abc.com उसका एक पेज बनेगा डेंटिस्ट इन लाहौर। ठीक है, तो जो डेंटिस्ट इन लाहौर पेज बनेगा, ये हमने उस कीवर्ड, उस स्पेसिफिक पेज की हमने ना कीवर्ड रिसर्च की है, डेंटिस्ट इन लाहौर की। ठीक है, अभी वो कहता है कि हमारी जो है, हमारी एक बहुत बड़ी फर्म है, जो कुछ डॉक्टर्स हमारे लाहौर में बैठते हैं, कुछ हमारे इस्लामाबाद में बैठते हैं, कुछ कराची में, कुछ फैसलाबाद में। तो हम उसी तरह एक स्पेस पर पेज बनेगा, जैसे डेंटिस्ट इन लाहौर बना है, इसी तरह एक ये यहाँ से अब हम इसको कर देंगे कराची कर देंगे। ठीक है, और हम कराची के रिलेटेड सेम टू सेम इस तरह कीवर्ड फाइंड करेंगे, डेंटिस्ट कराची लिख देंगे और उसके जो रिलेटेड कीवर्ड होंगे वो हम फाइंड कर रहे होंगे और उसको लिख देंगे कि ये हमने यूज करने लाहौर वाले पेज में कीवर्ड, और ये जो नीचे आएंगे उनको हमने यूज करना है, अगर वो कराची में दे रहे हैं तो कराची वाले कीवर्ड को यूज करना है। यूज कहाँ पे करना है, जो हमारा पेज बनेगा। फिर इसमें आ जाती है डेंटिस्ट से हम पूछते हैं कि डेंटिस्ट की सब सर्विसेज भी होती हैं। तो अगर हम सर्च करते हैं डेंटिस्ट इन लाहौर, तो देखते हैं ये जो टॉप पे साइट्स आ रही होती हैं, ये सारी ही ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब ये देखें, इन्होंने यूज किया है बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन लाहौर। ठीक है, तो ये इस वजह से ही रैंक कर रहा है, जैसे नीचे इन्होंने यूज किया बेस्ट बेस्ट डेंटिस्ट इन लाहौर। ठीक है, बेस्ट डेंटिस्ट इन लाहौर। लेकिन अब ये हमने सर्च किया, तो इन्होंने अपनी टाइटल में ये कीवर्ड ऐड किया हुआ है, तो हम इनकी साइट्स को भी विजिट कर लेते हैं कि इन्होंने किस किस तरह कीवर्ड को यूज किया है और ऑप्टिमाइज किया है। अब ये सारी उसकी सर्च सर्विस, अब डेंटिस्ट है ना, अब डेंटिस्ट को आप सर्च करोगे, उसको बताओगे आपके आपके टूथ के इश्यूज है, किसका इशू है, वो ये जो सारी सर्विसेज है ना, ये कि हम इन इन इश्यूज के ना ट्रीटमेंट करते हैं। तो जब साइट बनानी है तो एक तो मेन पेज बनेगा, उसमें फिर सब सर्विसेज और कौन कौन से प्रॉब्लम्स को ना आप लोग सॉल्व करते हो, ये सारा कुछ इसमें बताना है। जैसे डेंटल सर्विसेज में आ गया ये कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, ऑर्थोडोंटिक्स, टूथ एक्सट्रैक्शन, ये सारी ना इसकी ही डेंटल इम्प्लांट्स, तो ये सारी ही इसकी सब सर्विसेज में आ जाता है जो डेंटल क्लिनिक में आती है। इस तरह ना हम एक स्पेसिफिक पेज की कीवर्ड रिसर्च करते हैं, जिसके लिए हमने रैंक करना होता है। तो ये कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड था कि अगर एक क्लाइंट आता है कि वो कहता है कि मेरा बिजनेस, मैं डेंटल हूँ और मैंने लाहौर में रैंक करना है, तो आप इन टूल की बेस पे यहाँ से सर्च वॉल्यूम का आइडिया ले लेंगे और जो आपके रिलेटेड सर्चेज होंगी, जैसे डेंटिस्ट इन लाहौर, बेस्ट डेंट, इनको आप नोट डाउन कर लेंगे और एक कंटेंट राइटर को आप ये कीवर्ड्स दे दोगे कि आपने इन कीवर्ड्स को लिखना है। उसको बताएंगे कि ये डेंटिस्ट इन लाहौर आपने H1 में भी यूज करना है, फिर H2 में यूज करना है, फिर कंटेंट में ना ये सारे कीवर्ड्स को नेचुरली यूज करना है। और जब ये कंटेंट में होंगे, गूगल का बॉट आएगा, उसको क्रॉल करेगा कि वो पेज को अंडरस्टैंड करेगा, अच्छा ये पेज डेंटिस्ट इन लाहौर के बारे में है, तो वो अपनी डेटाबेस में इंडेक्स कर लेगा। और जैसे ही कोई, अगर आप अच्छी ऑप्टिमाइजेशन हुई होगी प्रॉपर पेज, अब रैंकिंग काफी चीजों पे डिपेंड कर रही होती है, ये नहीं होता कि आप लोग सिर्फ कीवर्ड्स ऐड कर दो पेज में और आप रैंक कर जाओगे, नहीं, उसमें आपकी वेबसाइट की स्पीड आ जाती है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस आ जाती है और कंटेंट क्वालिटी आ जाती है। तो काफी चीजें मैटर कर रही होती है, जिसकी बेस पे ना फिर आपकी रैंकिंग आती है। तो इसी तरह आपने बिजनेस की रिसर्च करनी है और राइटर को ये कीवर्ड्स दे देते हैं कि आपने इन कीवर्ड्स पे कंटेंट लिखना है। ये एक उस सिनेरियो में है जब आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है कि हमारा ये सेम टू सेम किसी भी बिजनेस के लिए ही यही चीजें इंप्लीमेंट होंगी। ठीक है, एक तो ये है कि हम डायरेक्ट इधर, जैसे मैंने सर्च करके लिखा
डेंटिस्ट लाहौर, इस तरह कर सकते हैं। फिर हम इस तरह कर सकते हैं कि डेंटिस्ट इन लाहौर सर्च किया और जो टॉप पे साइट है, तो ये जो आ रही है हमारी कंपटीटर है, तो ये जैसे कि ये मरहम, ये तो एक बहुत बड़ी साइट है, इसमें काफी कुछ होगा। लेकिन ये देखिए कि एक साइट आ रही है तो बिल्कुल ही क्लिनिक लाहौर में ही है इनका। तो हम कंप्यूटर रिसर्च से भी कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, जैसे डोमेन ओवरव्यू में हम जाते हैं और यहाँ पे हम पुट करते हैं कि ये जो साइट है ये पर मंथ कितनी ट्रैफिक ले रही है उस स्पेसिफिक पेज के लिए, लाहौर के लिए, और किन कीवर्ड्स में रैंक कर रही है। और फिर जो इनके रिलेटेड कीवर्ड, रैंकिंग कीवर्ड्स से भी हम आइडिया ले लेंगे। मे बी हमें यहाँ से कोई मिसिंग कीवर्ड हो जो हमने यहाँ यूज ना की, लेकिन हमारे कंपटीटर पे ट्रैफिक ले रहा हो। अब ये देखिए ऑलमोस्ट 5000 के करीब ये ट्रैफिक ले रहे हैं पर मंथ ऑर्गेनिक, तो पीपल सर्च कर रहे हैं और इनको बिजनेस आ रहा होगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि वो कौन से कीवर्ड्स पे वो टॉप में सक्सेस ले रहे हैं। तो चाहे वो पाकिस्तान में सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, चाहे यूएसए में, चाहे यूके में, बस उससे सिटी पूछ लेनी है कि आप किस सिटी में दे रहे हो और कौन कौन सी सब सर्विसेज दे रहे हो। उस पे बाकी आपने रिसर्च कर लेनी। जैसे मैं अब कंप्यूटर में गया, उसको मैंने डोमेन और व्यू में ऐड किया और फिर मैं रैंकिंग कीवर्ड्स पे चला गया, ऑर्गेनिक कीवर्ड। फिर यहाँ से मैंने पाकिस्तान में रैंक करना है, तो मैंने यहाँ से पाकिस्तान में सिलेक्ट किया कि पाकिस्तान में जिन कीवर्ड्स पे रैंक हो रहे सिर्फ मुझे वो शो हो। तो ये अभी थोड़ा स्लो चल रहा है इंटरनेट, तो वो वाले सारे कीवर्ड्स ना यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, ये डेंटल क्लिनिक, ठीक है, टीथ पेन मेडिसिन, डेंटिस्ट इन लाहौर, ठीक है, ये इस कीवर्ड पे भी ट्रैफिक ले रहा है। और ये काफी डेंटल हॉस्पिटल लाहौर, तो ये रिलेटेड कीवर्ड ना देखें। जैसे लोग डेंटिस्ट इन लाहौर में भी सर्च करें, कुछ लोग डेंटल हॉस्पिटल इन लाहौर भी सर्च कर रहे होते हैं, तो ये भी आपने नोट डाउन कर लेने और इनको भी कंटेंट में कहीं ना कहीं ऐड करने की ट्राई करनी है। तो यहाँ से आप अपनी कंपटीटर से आइडिया ले सकते हैं और यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू में आके डोमेन ओवरव्यू से आप लोग कीवर्ड्स निकाल सकते हो। तो ये तक बिजनेस कोई भी हो, सेम टू सेम यही क्राइटेरिया सबके लिए ही इम्प्लीमेंट होगा। फिर एक जब हम कीवर्ड रिसर्च कर देते हैं, कंटेंट दे देते हैं राइटर को, फिर हम उसकी ऑन पेज की तरफ आ जाते हैं, ऑन पेज करते हैं और फिर एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि क्या, कहाँ कहाँ हम लैग करें और क्या क्या हमें चाहिए होगा रैंकिंग करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो हम नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जैसे आज हमने कीवर्ड रिसर्च देखी है कि हम कीवर्ड रिसर्च को करते कैसे हैं, फिर कंटेंट लिखना भी सीखेंगे कि एआई से कंटेंट लिखना कैसे है, फिर उसकी ऑन पेज कैसे करनी है, फिर ऑफ पेज, फिर साइटेशंस कैसे बनानी, ताकि और कंप्यूटर रिसर्च किस तरह करनी, जो टॉप पे रैंक कर रहे हैं हमने उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करनी है, उनके कैसे हमने लूपहोल्स को देखने हैं और उनको कवर करके हमने खुद को टॉप टॉप में रैंकिंग लेके आनी है। तो ये कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड था कि कोई भी बिजनेस हो तो उसकी कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब भाई क्वेश्चन लास्ट में कर लें, क्वेश्चन लास्ट में कर लिए, कंटिन्यू करें। कीवर्ड रिसर्च के रिलेटेड हो गया है तो नहीं नहीं, क्वेश्चन जो भी है आप क्लास एंड करेंगे तो लास्ट में करेंगे क्यों। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है। फिर दूसरा ये है कि कोई खुद ही डेंटिस्ट है और वो खुद से ही साइट बनाना चाह रहा है या किसी बिजनेस को वो रेंट आउट करना चाह रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में तो नहीं होता, लेकिन यूएसए में ना लोग काफी इस तरह कर रहे होते हैं कि पे पर लीड्स लीड्स को ना सेल करते हैं। जैसे आप प्लम्बर नहीं हो, आप डॉक्टर नहीं हो, आप रूफिंग कंपनी नहीं हो, लेकिन यूएसए में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कहती हैं कि आप हमें लीड्स ला के, तो उनके पास आके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और वो वहां पे ना जाके सेल कर रहे होते हैं लीड्स को। तो दो बड़े नेटवर्क हैं, एक ऑफर वायलेट है और एक है लीड स्मार्ट। ये ना आपसे लीड्स लेते हैं और इन्होंने ना ये हर तरह की लीड्स नहीं लेते, इन्होंने कुछ ना स्पेसिफिक कैटेगरीज बताई हुई हैं कि अगर आप इन स्पेसिफिक कैटेगरीज में काम करोगे तो हम आपसे लीड्स लेंगे। ठीक है,
तो ये इनका मैंने इनकी साइट से निकाला था, ये इनके मैं ग्रुप में बाद में शेयर कर दूंगा कि आप अगर इन लोकल बिजनेसेस की साइट को रैंक करते हो तो आप जब हमारी वेबसाइट पे साइन अप करोगे तो हम इन नीचेस को वो करते हैं, जैसे वाटर डैमेज हो गया, मोल्ड रिमूवल, रूफिंग, HVAC, ग्राज डोर, बाथरूम रिमॉडल, किचन रिमॉडल, ये विंडो क्लीनिंग, इस तरह की सर्विसेज पे ना। फिर उन्होंने बताया कि इन स्टेट्स में आप लोग काम करोगे तो हम लेंगे। अब ये देखें, ये एक सर्विस है वाटर डैमेज की, ठीक है, या हम रूफिंग पे चले जाते हैं। हाँ, ये एक रूफिंग की कंपनी है, वो कहते हैं कि अगर आप इन सिटीज में काम करोगे ना तो पर लीड पर कॉल आपको इतनी हम दे सकते हैं, $162। ठीक है, ये स्टेट्स के हिसाब से ना इसकी इनकी प्राइसेस चेंज भी होती रहती हैं। जैसे अब ये इसमें इतनी दे 162 दे रहा है, किसी में 159 दे रहा है, तो ये स्टेट के वाशिंगटन में देखे 159 दे रहा है। तो उस हिसाब से ना इन्होंने ये कैटेगरीज बताई हुई हैं कि अगर इन कैटेगरीज में आप रैंक करते हो तो सिंपल आपने इनकी साइट पे जाना है, गेट स्टार्टेड करना है और साइन अप कर देते हैं। वो आपकी वेबसाइट एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि ट्रैफिक है, लीड्स आ रही हैं, वो सर्च कंसोल वगैरह के स्क्रीनशॉट्स लेते हैं। फिर वो ना अपना नंबर प्रोवाइड कर देते हैं कि आप लोग ना अपना नंबर अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करो। जब कॉल आती है तो इनका ही कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो कॉल सुनता है और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बैक एंड पे आपको एक डैशबोर्ड दे देते हैं जिससे आप अपनी कॉल ट्रैक भी कर सकते हो कि कब आई थी, कितने मिनट चली थी, और वहां से आपको शो हो रहा था। और अगर वो उन्होंने कुछ मिनट्स भी रखे होते हैं कि अगर 90 सेकंड से ऊपर कॉल चलती है तो फिर भी उसका ना आपको कमीशन मिल जाता है, क्योंकि वो बाद में उसको दोबारा से कॉल्स करने की ट्राई करते हैं और कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं। एक ये है कि आप लोग क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज दे सकते हो इस तरह कीवर्ड रिसर्च करके, या फिर अपनी ये होती है कि अपनी ही एक साइट बनानी है लोकल बिजनेस के रिलेटेड और उसी को ही रैंक करना है, और इन प्लेटफॉर्म जो लीड्स लेते हैं इन पे भी सेल कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट बिजनेस ओनर्स को भी जाके सेल करते हैं। जैसे आपने डेंटिस्ट इन लाहौर पे रैंक किया तो जो रैंक नहीं हो रहे, जैसे कोई फिफ्थ पोजीशन पे है, इनसे आप कांटेक्ट करके कि हम आपकी नंबर वगैरह लिस्ट करते हैं। लेकिन ये है कि वो स्कैम भी हो जाता है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, लेकिन ये एक सेफ है कि आपकी कोई सरदर्दी नहीं होती। आपने सिंपल इनके साथ जाके साइन अप करना है और सारा कुछ ये खुद संभाल रहे होते हैं। और ये इन्होंने ये भी बताया है कि हम अगर आप लोग इन नीचेज में काम करोगे तो ये पे पर कॉल पे आपको कितने डॉलर देंगे, अब ये डिपेंड कर रहा होता है। अब अगर हम इसमें चले जाए मोल्ड रिमूवल में वो 150 दे रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल में चले जाए तो ये $52 दे रहे हैं। तो जितनी ही हाई टिकट बिजनेस होगा उतनी ही आपको हाई टिकट कमीशन मिलेगा, ठीक है। अब जैसे रूफिंग की कंपनी है तो रूफिंग का प्रोजेक्ट ही $10,000 से स्टार्ट हो रहा होता है और $50,000 तक जाता है। तो ये पर कॉल आपको 162 देते हैं। जैसे अब एक क्लीनिंग सर्विस है, अगर उसके चार्जेस ही $50 हैं तो वो आपको $5 $10 ही देंगे। लेकिन एक बड़ी सर्विस है तो इन्होंने ये सारा अपने रेट्स वगैरह ये मैं बाद में ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। जैसे अगर कोई गराज रिपेयर पे काम करते हैं तो वो जैसे ये फोनिक्स में अगर कोई काम करता है, ये एक सिटी है, तो आपको इतने ही डॉलर मिलेंगे अगर आप रैंक करते हो। तो ये थी इन इन नीचेस में आप काम कर सकते हो। अच्छा, अब क्राइटेरिया क्या है कि हमने ना नीच को फाइंड कैसे करना है कि ये नीच लो कंपटीशन है और हम इसको टॉप में रैंक करते हैं। अब यहाँ से हमें नीचेस मिल गई हैं कि किन बिजनेसेस पे काम करना है। हम एक ले लेते हैं, जैसे हम ये किचन रिमॉडल ले लेते हैं, ठीक है, किचन रिमॉडल ले लेते हैं या बाथरूम रिमॉडल ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि बाथरूम का ज्यादा काम होता है कंपेयर टू किचन। तो हम इसी पे ही सर्च कर लेते हैं, बाथरूम रेनोवेशन या रिमॉडल भी इसको कहते हैं, ठीक है। अब हमने बाथरूम के रिलेटेड काम करना है, क्योंकि तो हम अब रिसर्च किस तरह करनी है, यहाँ पे उस तरह ही आना है कीवर्ड ओवरव्यू में। अच्छा, कुछ ना क्राइटेरियाज हम सेट कर लेते हैं कि हमने उस बिजनेस पे काम करना है जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 20 से कम होगी। बिलो 20, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम जो सर्च कम से कम सर्च वॉल्यूम जो होगा वो 200 प्लस होगा, या मिनिमम 200 तो वही हो। और जो टॉप में साइट्स रैंक कर रही हो ना, 3 साइट्स विद लेस देन 15 डोमेन अथॉरिटी, ये होता है डोमेन अथॉरिटी के गूगल पे इसका कितना ट्रस्ट है। ये एक वीक साइट होती है, टोटल 100 स्कोर होते हैं, तो जितनी ही कम डोमेन अथॉरिटी होगी उतनी ही वीक साइट होगी।
तो जब ये क्राइटेरिया हमें मीट करेगा तो हम उसको ले लेंगे। जैसे अब हम सर्च करते कि हमने बाथरूम रेनोवेशन के रिलेटेड या बाथरूम रिमॉडल के रिलेटेड साइट बनाने, तो हम कैसे रिसर्च करेंगे, और वो साइट हम करेंगे जो इन 3 क्राइटेरिया को मैच कर रही होगी। तो सिंपल हमने इधर जाना है और यहाँ पे लिखना है बाथरूम, और यहाँ पे हमने वो सिर्फ ना यूएसए की ही लीड्स को लेते हैं, तो यूके सिर्फ यूएसए में ही आपने काम करना है। अब मैंने एक ब्रॉड टर्म ऐड कर दी है बाथरूम। अब देखते हैं कि ये कितना सर्च होता है और कैसे करनी है। अब ये देखिए, लोग सर्च कर रहे हैं बाथरूम, बाथरूम वेनिटी, बाथरूम रिमॉडल, बाथरूम रिमॉडलिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम व्यू ऑल कीवर्ड्स इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ से ना हम कुछ फिल्टर्स को अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि कुछ अब हम ना इररेलेवेंट कीवर्ड्स को निकालेंगे। हमने कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी लगाई है, कम से कम 20 हो। ठीक है, और इंटेंट हमने लगानी है यहाँ पे कमर्शियल हो, कमर्शियल इंटेंट, क्योंकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन, ये हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो हमारे काम की कीवर्ड्स नहीं है उनको हम निगलेक्ट कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद इंक्लूड में आ जाते हैं कि हम क्या क्या लगानी। अब इसमें बाथरूम रिमॉडल लोग ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद रेनोवेशन यूज करते हैं। ये दो वर्ड ना ज्यादा यूज होते हैं, तो हम कह रहे हैं कि इन दोनों में से कोई भी वर्ड हो तो वो आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सक्लूड में कर लेते हैं क्योंकि लोग नियर मी का वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, ताकि वो भी हमारे लिए निगलेक्ट हो जाए कि नियर मी वाले कीवर्ड हमें नहीं चाहिए फिलहाल, हमें सिर्फ लोकेशन बेस्ड चाहिए। तो ये भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमने 3 फिल्टर ऐड किए, कीवर्ड डिफिकल्टी लेस देन 20, इंटेंट कमर्शियल, और हमें कौन से कीवर्ड दिखाओ जिनमें वर्ड यूज हो रहा है रिमॉडलिंग का या रेनोवेशन का, और एक्सक्लूड कौन से करने के, ये कीवर्ड हमें मत दिखाओ जिनमें नियर मी का वर्ड यूज हो रहा है। ठीक है, अभी एक कीवर्ड निकले बाथरूम प्लम्बिंग रेनोवेशन सिडनी। ठीक है, तो ये सिडनी है, सिडनी को हम नहीं करेंगे। अब बाथरूम रिमॉडल सैन जॉर्ज। ठीक है, तो ये देखें, ये अब हमारे कीवर्ड है। इसको ना हम चेक कर लेते हैं कि ये जो टॉप में साइट्स रैंक हो रही हैं। अब एक हमारा क्राइटेरिया मीट हो गया कि कीवर्ड डिफिकल्टी 20 से कम हो, तो इसकी 19 है। ठीक है, अब दूसरा हमारा क्या क्राइटेरिया था कि जो टॉप पे साइट्स रैंक हो रही होंगी उनमें से 3 साइट्स ऐसी हों जिनका डोमेन अथॉरिटी 15 से कम हो। ठीक है, अच्छा, जो वो हम चेक करेंगे ना डोमेन अथॉरिटी, उसके एक टूल यूज होता है मोज, ये मोज प्रो। इसकी ना डोमेन अथॉरिटी काफी अच्छी होती है। ये एग्जैक्ट बताता है कि जो टॉप पे साइट्स रैंक हो रही हैं उनका क्या सर्च वॉल्यूम, कितनी कीवर्ड डोमेन अथॉरिटी है। तो हमने मोज ओपन कर लेना है, और सेम टू सेम सारी ही काम एक ही करते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी जो टॉप पे साइट्स रैंक हो रही थी, क्योंकि ये बैकलिंक का टूल है, तो ये अच्छा बताता है कि टॉप पे साइट्स रैंक हो रही है उनकी कितनी अथॉरिटी है। चलो भाई, तो हम एक और टूल है चलेंगे, जब तक ओपन होता है मैं आपको उससे भी कीवर्ड रिसर्च करके दिखा देता हूँ। ये एक टूल है एhref, इससे भी हम कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं कि जो टॉप पे साइट्स रैंक हो रही हैं उनका क्या कंपटीशन है। तो
सेम टू सेम डैशबोर्ड इसका भी यही है, साइट एक्सप्लोरर, उधर डोमेन ओवरव्यू थे, इधर साइट एक्सप्लोरर है, उधर कीवर्ड ओवरव्यू थे, इधर कीवर्ड एक्सप्लोरर है। ठीक है, तो ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स सर्च किया और हमने यहाँ पे ऐड कर दी। वो कह रहा है कि वेरी इजी है, ठीक है, और 800 सर्च वाली है, मैं वो कितना बता रहा था, 900। ठीक है, तो यहाँ से हम जो टॉप पे साइट, अब ये देखिए ये एक साइट रैंक हो रही है पहले नंबर पे, जिसके डोमेन अथॉरिटी, यहाँ पे जो इसका मैट्रिक्स है, जो सैमरश है वो यूज करता है अथॉरिटी स्कोर, जो मॉल यूज करता है वो डीए यूज करता है डोमेन अथॉरिटी, और जो एचएफ है वो डोमेन रेटिंग यूज करता है डीआर। जो टॉप पे साइट रैंक कर रही है उसका डीआर कितना है, 51 है। जो सेकंड है उसका 94 है, इसका 95 है, 28 है। ये देखिए हमें एक साइट मिली है जिसका डीआर कितना है, 8 है। हमने ऐसा बोला था कि 3 साइट्स ऐसी हों जिनका डीआर 15 से कम हो, एक साइट मिल गई है, लेकिन हमें और ये एक ही साइट मिली है जिसके 8 है। तो ये हमारी कीवर्ड डिफिकल्टी तो मीट कर रहा था, लेकिन ये जो टॉप पे साइट्स रैंक हो रही थी इनको नहीं मीट कर रहा था। तो हम कोई और कीवर्ड देख लेते हैं। अच्छा, अब ये है बाथरूम रिमॉडल मिनी पोलिस, इसको हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो हम नीचे देख लेते हैं कौन। अब ये देखिए ये एक साइट है जिसका 95 है, अब ये एक साइट आ रही है जिसका 14 है। ठीक है, अब ये सेकंड एक 5 के साथ आ रही है, एक 12 के साथ आ रही है, एक 11 के साथ आ रही है। देखें तो जो टॉप में 3 रिजल्ट हैं, 10 रिजल्ट आते हैं टोटल, उनमें से 4 साइट्स ऐसी हैं जिनका ये बहुत कम है। ठीक है, ये देखिए ये एक आ गई 5 वाली, ठीक है, ये 12 वाली, ये 11 वाली, और ये ऊपर भी 14 वाली पड़ी है। तो 3 साइट्स ऐसी आ गई, तो ये भी हमारा क्राइटेरिया मीट हो गया। और सर्च वाली हमने बोला था 200 प्लस हो, सर्च वाली हम भी मीट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम ले लेंगे। ये हम बाथरूम रिमॉडल की सर्विस है और एक सिटी है मिनीपोलिस, इसमें ना हम इसको रैंक कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सर्च भी कर लेते हैं कि अब ये रीबाथ एक बहुत बड़ी साइट है, इन्होंने ये हर लोकेशन में ही कीवर्ड दे रहे हैं। इन्होंने भी सिंपली यही किया हुआ है कि बिजनेसेस को ना लीड सेल कर रहे हैं। ये देखें ये एक साइट आ रही है, ठीक है, इसको हम, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक इसका एक ही पेज है, बाथरूम मॉडल इन मिनीपोलिस, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं कि इसने क्या किया हुआ है। ठीक है, तो उसने ये सर्विसेज दी हुई है कि बाथरूम रिमॉडल में मास्टर बाथरूम बना के देंगे, शॉवर इंस्टॉल करके देंगे, बाथ टब इंस्टॉल करके। तो ये सारा कुछ इन्होंने ऐड किया। हम इसमें देख लेते हैं कि इसकी क्या डोमेन अथॉरिटी है और क्या कीवर्ड डिफिकल्टी है। तो यहाँ से इसकी हम साइट एक्सप्लोरर में जाते हैं। ये देखिए ये एक साइट है जिसकी डोमेन रेटिंग 9 है, और ये तकरीबन 62 ट्रैफिक ले रही है। और ये जो लोकल में ट्रैफिक बहुत कम होती है, क्योंकि पर्सन ही वही सर्च कर रहा होता है जिसको वो सर्विस चाहिए होती है। ठीक है, तो ये साइट्स की एज ये है कि ये थोड़ी पुरानी साइट है और ये ट्रैफिक गई थी भी, लेकिन ये है कि ये एक वीक साइट है, इसकी 9 टोटल डोमेन रेटिंग है। और इन्होंने काम वगैरह इतना ज्यादा नहीं किया, बस क्योंकि कंपटीशन कम था इन्होंने साइट बनाई है, बेसिक ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की है और ये रैंक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह जैसे हमने इधर किया था, ये एक साइट आ रही होगी जिसका डोमेन रेटिंग 5 है। ठीक है, अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ये देख, तो ये होता है कि अब ये रैंक करने कंपटीशन नहीं था, तो जब हम इनसे अच्छी साइट बनाएंगे, इससे अच्छा कंटेंट लिखेंगे, तो हम इनसे बेटर परफॉर्म करके रैंक कर लेंगे। और 3 तरह की डोमेन्स होती हैं, आप इस तरह ले सकते हो। जैसे इधर हमने सर्च, ये देखें, जैसे इधर हमने सर्च किया था बाथरूम रिमॉडल इन मिनीपोलिस, तो एक रीपाथ हो सकती है कि जैसे इन्होंने एक बहुत बड़ी साइट बनाई हुई है रीपाथ। ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है कि हर लोकेशन में ही ना इन्होंने बनाई हुई, जैसे लोकेशन, जैसे हम बना लेते हैं कि dentist.com /लोकेशन लाहौर, इस्लामाबाद, कराची,
तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस तरह साइट बनाई हुई है, repass.com एक ब्रांडेड साइट बनाई हुई है और हर सिटी में ही इनका पेज बना हुआ होगा और हर सिटी में ही ये सर्विसेज दे रहे होंगे। ठीक है, एक होती है पार्शियल माई डोमेन, जिसमें ये होता है कि आप लेते हो बाथरूम रिमॉडल, जैसे मेरा नाम अरबाज है तो अरबाज बाथरूम रिमॉडल मिनी पॉलिश। ठीक है, तो अरबाज इसमें एक ब्रांडेड कीवर्ड आ गया और साथ में कीवर्ड आगे पार्शियल माई डोमेन होगी। एक होती है एग्जैक्ट माई डोमेन की, उसी कीवर्ड पे ही आप डोमेन ले लो, जैसे बाथरूम रिमॉडल मिनी पॉलिश है ना, तो आप डोमेन ही यही ले लो, बाथरूम रिमॉडल मिनी पॉलिश.com। तो ईएमडी का क्या फायदा होता है कि ये प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ ही होती है और इसकी ना रैंकिंग ऑफ चांसेस एज कम्पेयर टू पार्शियल माई डोमेन और ब्रांडेड डोमेन ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक ही कीवर्ड होता है, आपने एक पे ही कवर करना होता है सारा काम, तो इसके नंबर ऑफ चांसेस है। ये एक अगले बंदे की ही साइकी पे डिपेंड करता है, वो किस पे जाना चाह रहे हैं। लेकिन हमने जैसे एक्सपीरियंस देखा है 3-4 सालों में, एज कम्पेयर टू ब्रांडेड साइट, एग्जैक्ट माई डोमेन साइट्स ज्यादा रैंक होती हैं। तो आपने ये किसी भी नेम चीफ से ले सकते हो, स्टिंगर से लेते हैं, जो भी डोमेन प्रोवाइडर है आप उससे कांटेक्ट करके और ये ले सकते। नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रॉपर बाय भी करेंगे और बस आपकी ये असाइनमेंट होगी कि आप लोग नीच रिसर्च करके लाओगे कि कौन कौन सी नीचे पे काम करना है इसी क्राइटेरिया के मुताबिक कि फिर कीवर्ड डिफिकल्टी 20 हो, लेस देन 20 हो, वॉल्यूम 200 प्लस हो, 3 साइट्स ऐसी हो जिनकी डोमेन अथॉरिटी DA 15 से कम हो। तो हम देखेंगे कि किसकी नीच रिसर्च अच्छी है, फिर उसी से ही हम एक नीच फाइनलाइज करके और उसकी हम डोमेन ले लेंगे। फिर डोमेन को होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट करना है, उस पर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है, तो वो ना हम सारा कुछ देख लेंगे। तो ये होती है किसी बिजनेस के रिलेटेड भी कीवर्ड रिसर्च इसी तरह से ही होती है और नीच रिसर्च के लिए कुछ क्राइटेरिया, क्योंकि अगर एक क्लाइंट का बिजनेस आया उसको तो नहीं पता कितना कंपटीशन है, उसने बगैर कंपटीशन के ही बिजनेस है, तो उसकी है ना हम कीवर्ड इस तरह करते हैं। और अगर हमने खुद ही एक रैंक एंड मॉडल की तरफ जाना तो हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं कि हमने लो कंपटीशन और हर हाई सर्च वॉल्यूम की तरफ जाना है, ताकि जल्दी से हम रैंक करके और रेवेन्यू जनरेट करें। तो अब आपका इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। क्लास ये कितने तक थी कीवर्ड रिसर्च और नीच रिसर्च के रिलेटेड। तो बेशक रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी है तो रिकॉर्डिंग स्टॉप भी कर दें। तो ये क्वेश्चन थे, किसी ने कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हो? सर जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम सिर्फ USA UK पे ही फोकस क्यों करते हैं? बाकी भी अच्छे अच्छे कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी भी अच्छी है और वो डिजिटलाइज भी हैं, जैसे जर्मनी हो गया, हॉलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, और भी काफी देखो सारे कंट्री हैं, उस पर भी आप ऑस्ट्रेलिया है, कर सकते कनाडा हो, लेकिन उसमें यह है कि आपको बिजनेस ओनर्स के साथ खुद ही कांटेक्ट करना पड़ेगा कि इस तरह हमने साइट रैंक की है, तो आप हमारा अपना ईमेल दें, पासवर्ड दें। लेकिन ये जो अगर हम यूएस में करते हैं, इसका ये एडवांटेज है कि हमें प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, जैसे लीड स्मार्ट है, ऑफर वॉलेट है, वो खुद ही सारा कुछ हैंडल कर रहे होते हैं, हमने बस जाके उधर साइट लिस्ट कर देनी होती है। तो वो है। कॉन्ट्रैक्टर्स को ढूंढना, उनका नंबर कहाँ से लेना है, कैसे बात करनी, वो सारा कुछ खुद ही कर रहे होते हैं। अच्छा, SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात अच्छी नहीं है कि हम ऐसे कंट्रीज को टारगेट करें जहां कंपटीशन लो है। वो बात की बात है कि हम अपने आउटसोर्स करने के लिए बाद में ढूंढ लेंगे। SEO बिल्कुल के ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है। ऐसे ही है कि हमने लो कंपटीशन वाले फाइंड आउट करने हैं। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू कीवर्ड रिसर्च और नीच रिसर्च। किसी का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई क्लाइंट आता है तो वो हमें स्टेट भी बताएगा, मतलब कि मुझे यहाँ पे रैंक करना है। हाँ, क्योंकि वो लोकल का है तो उससे आप सिटी पूछोगे कि कौन सी सिटी में आप अपनी सर्विसेज देते हो और कौन कौन सी उसमें सब सर्विसेज भी आ जाती हैं। सब तरह मतलब कि कैटेगरी, मतलब कि हाँ बिल्कुल, कैटेगरी जैसे वो हम सर्च कर रहे हैं ना, वो कहते हैं मैं बाथरूम रिमॉडल की सर्विस देता हूँ, तो उसमें काफी काफी चीजें आ जाती हैं, जैसे टब रिप्लेसमेंट,
शावर रिप्लेसमेंट, शावर रिपेयर, क्या आप ये चीजें भी देते हो, तो वो भी सारा कुछ उससे पूछ लेना होता है इस टाइम। ओके। तो 10 मिनट है हमारे पास, 9 सर बजे ना हम सर एंड इसमें कर कोई देंगे। बिजनेस बिजनेस वगैरह भी हो सकता है, मतलब कि क्लाइंट का कोई बिजनेस रन करना हो तो? क्या चीज मुझे समझ नहीं है आपके क्वेश्चन की। सर मैं कह रहा हूँ कि क्लाइंट कोई आता है और कहता है कि मेरा बिजनेस रन करना है, मतलब कि कोई स्टोर वगैरह हो या कोई एवरीथिंग एल्स, मतलब कि। थोड़ा आप मजीद मतलब इसको एलेबोरेट करें कैसे। ये तो ये भाई बिजनेस की बात हो आप रही ये है। बात करना चाह रहे हैं कि ई कॉमर्स की बात करना चाह रहे हैं कि ई कॉमर्स के स्टोर को भी हम इस तरह रैंक कर सकते हैं, इसी तरह औरंगजेब भाई यही पूछ रहे हैं ना आप? जी जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, इसी तरह ही होता है, रिसर्च उसी तरह ही होती है वो। और सलेमान भाई ना आपको ई कॉमर्स की रिसर्च सारी सिखाएंगे। जी सर। कि किसी और का क्वेश्चन है? तो मेरे ख्याल में बस अस्सलाम जिसका कोई वालेकुम क्वेश्चन। जी जी। सर। सॉरी लेकिन मेरा वो चीज़ अभी तक क्लियर नहीं हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर हम ई कॉमर्स रन कर रहे होते हैं, ये हमारे पास कोई फार्मेसी के आते रहते हैं प्रोजेक्ट्स, फार्मेसी ऑनलाइन। तो ये अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इनके लिए ज़रूरी होता है कि ये अपने साथ एक लाइसेंस भी रखते होते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन का हो या फॉर्म डी का हो। तो रिलेवेंट टू मेडिकल, एक तो गूगल भी पेनल्टी डालता है वाईएमएल के साथ, आपको पता ही होगा। और कस्टमर के हिसाब से भी उनको ट्रस्ट चाहिए होता है। हम मेंशन कर रहे होते हैं एज अ बिजनेस ओनर साइट के अंदर, जब हमारा कस्टमर आके हमारी साइट को पढ़ेगा तो वो वही चीज पढ़ रहा होता है कि हम इस बिजनेस को ऑन कर रहे हैं। तो हम ठीक है। वहां पे अपना ट्रस्ट कैसे शो कराएंगे विदाउट सर्टिफिकेशंस, या विदाउट गूगल को हम कैसे सर्टिफिकेट। दिखाएंगे? हाँ, हम अपनी जी जी, अगर हम टेस्टिमोनियल्स को ऐड करेंगे। अब देखो ना, अब यूजर नॉन टेक्निकल है, उसको नहीं पता कि ये जो वेबसाइट है ये किसने बनाई हुई है, ये क्यों डेंटिस्ट बनाई हुई है या किसी एक रैंडम पर्सन ने बनाई हुई है। वो जब कॉल करेगा, जब बात करेगा, तो उसको वहां से भी आइडिया हो जाएगा कि ये एक रेलिवेंट पर्सन है या वैसे ही किसी ने बनाई हुई है। तो उसमें हम अपने लाइसेंस वगैरह अगर हैं तो ऐड कर दें, अच्छी चीज़ है। इसमें ना एक चीज़ होती है EEAT रूल, ठीक है, उसमें वो गूगल के क्राइटेरिया को फॉलो अप करता है कि जी एक्सपीरियंस, जी अथॉरिटेटिवनेस, उसमें हम लाइसेंस वगैरह सारा कुछ ऐड कर दें। मतलब कि जितना बिजनेस आप अच्छा वहाँ पे एलोबरेट करोगे, दिखाओगे कि हमारी ये लाइसेंस है, हमने ये सर्टिफिकेशन की हुई हैं। जैसे आप SEO में ही हो, तो जब आप सेमरस से कोई सर्टिफिकेशन ऐड करके अपने लिंक्डइन वगैरह पे शेयर करते हो तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो सेम उसी तरह ही है, लेकिन अगर आप नहीं किया हुआ तो वो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप ये चीजें करके शो ऑफ करते हो तो दैट्स वेरी गुड, कि आपके नंबर ऑफ चांसेस और अच्छे हो जाते तो मैं यही चीज पढ़ रहा था, ये जो जॉन मुलर है गूगल का एक एम्प्लॉय है, तो उसका था कि जो हमारी EEAT की हैं चीजें, ये ज्यादा हैं। वैलिड हो जाती हैं जब हम किसी YMYL के साथ काम कर रहे होते हैं, योर मनी योर बिल्कुल लाइफ सही वाली साइट के रहती साथ। है। क्योंकि ये ऐसी होती है कि अगर जैसे कोई फाइनेंस के रिलेटेड आ गई या कोई हेल्थ के रिलेटेड आ गई, तो गूगल कहते हैं कि वही पर्सन लिखे जो इसमें एक्सपर्ट हो, क्योंकि ये यूर मनी यूर लाइफ के रिलेटेड नीचे आ जाती हैं। जी आ, अच्छा, मैं यहाँ पे ना कुछ ऐड कर देता हूँ। ये मेडिकल की जो भी निशेज हैं, ये VML वाला जो सीन है, ये गूगल इन केसेस में ना बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आपको सर्टिफिकेशन, ये लाइसेंस जो है ना चाहिए होता है। जैसे मेडिसिन अगर बेचनी है तो आपको लाइसेंस चाहिए, विदाउट लाइसेंस आप नहीं बेच सकते हैं, इवन पाकिस्तान में भी और कहीं और भी। ये तो बहुत सलेमान भाई ज़रूरी है। डॉक्टर भी हैं तो। हाँ, तो बहुत ज़रूरी मैं है। एक हम्म, मैं एक सर्विस ऐड करना चाह रहा था, प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से एक साइट बनाना चाह रहा था मैं, रैंक एंड रन करने के लिए, कि जो USA के अंदर प्लास्टिक सर्जरी की सर्विसेज दे रहे हैं डॉक्टर्स, उनके लिए एक सही है। रैंक एंड रन किया जाए। लेकिन इसके लिए मुझे ये डाउट है कि सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी हमें।
सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी। देखिए अगर वो बन भी गई ना तो आपको रैंक करना मुश्किल होगा जब तक कि आपके पास डॉक्टर की प्रोफाइल नहीं है या कोई फार्मासिस्ट या कोई डॉक्टर जो है ना वो आपको राइटर नहीं है, तब तक वो वही सीन डबल ई वाला जो है ना वो अथॉरिटेटिव नहीं बनेगी, क्योंकि गूगल जो है ना रिकमेंड करता है कि आप तब तक अथॉरिटेटिव पर्सन नहीं है जब तक कि आपके पास लाइसेंस नहीं है इन केस ऑफ मेडिकल, क्योंकि आप डायरेक्टली लोगों की लाइफ के साथ जो है वो खेल रहे हैं, कंटेंट लिख रहे जी हैं। तो ये चीजें लाजमी है, कुछ निशेज में लाजमी है। ठीक हो गया, मीन्स अवॉइड करना चाहिए उस नीच से जो मैं सोच रहा था। हाँ जी, जब तक कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप डॉक्टर नहीं है, तो आप अवॉइड करें उस नीच पे जाने के लिए। इवन फॉर इन्फो नीच एज वेल, ये बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इन्फो पे भी जाएंगे तो आपको रैंक करना मुश्किल होगा अगर आपके पास आप डॉक्टर या फार्मासिस्ट नहीं है तो आप मेडिकल राइटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ठीक है, एक क्वेश्चन आया है कि डोमेन अथॉरिटी को ना थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। डोमेन अथॉरिटी ये होती है कि टोटल ना 100 में से स्कोर होता है। ये ना एक टूल्स की ही होती है, उन्होंने अपनी तरफ से बनाई हुई है। जैसे ये ना डोमेन अथॉरिटी की एक मोस्ट का मैट्रिक्स है, जैसे सैमरस का है अथॉरिटी स्कोर और एचरेफ का है डोमेन रेटिंग। इसमें ये होता है कि टोटल 100% स्कोर होता है, और जितना ही डोमेन अथॉरिटी किसी साइट की कम होगी मतलब कि वो एक वीक साइट है, जितनी ज्यादा डोमेन अथॉरिटी होगी उतनी ही वो कम्पिटिटिव साइट होगी। डोमेन अथॉरिटी को आप सिंपल ये कह सकते हैं कि लेवल ऑफ ट्रस्ट, कि गूगल ना आपकी साइट पे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, कितने लोगों ने आपकी साइट को लिंक किया, वहां से आपकी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होती है। तो नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें ना आप सब लोग ना कम से कम 3 नीचेस फाइंड करके आए इस क्राइटेरिया पे। कीवर्ड डिफिकल्टी 20 से कम हो, सर्च वॉल्यूम 200 से ज्यादा हो, और टॉप 3 में ऐसी साइट्स आ रही हो जिनकी डोमेन अथॉरिटी 15 से कम हो। वो आप एचरेफ से भी देख सकते हैं और मॉ से भी देख सकते हैं। अगर आपके पास एचरेफ पेड नहीं है क्योंकि वो महंगा टूल है, सैमरश ही होता है, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो। जैसे हमने सर्च किया, यहाँ पे हमने गूगल पे सर्च करना है, जैसे यहाँ से हमें कीवर्ड निकला ये वाला, क्राइटेरिया भी मीट कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे अब हमने उससे चेक करनी है, तो यहाँ पे एचरेफ आप सर्च करेंगे। ठीक है, एचरेफ DR ट्रैकर, ठीक है। तो ये फ्री वाला टूल है इसका। यहाँ से ना जो टॉप पे साइट रैंक हो रही होंगी आप उनका डोमेन रेटिंग चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से जैसे हम इसको ले लेते हैं और यहाँ से हम एंटर डोमेन, तो यहाँ से हमें अथॉरिटी हो जाएगी कि जो टॉप पे 10 साइट्स रहेंगे उनको 1 बाय 1 आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे अब ये एक आ रही है तो आप इसको नोट आउट कर लेंगे कि हाँ एक ये साइट आ रही थी जिसका डोमेन अथॉरिटी 15 से कम था। डोमेन अथॉरिटी को आप डोमेन रेटिंग ही समझ ले। ठीक है, तो ऐसी साइट जिनकी DR डोमेन रेटिंग 15 से कम होगी तो उनको आपने नोट डाउन कर लीजिएगा कि ये नीचे थी और ये क्राइटेरिया को मीट कर रही थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम कंपेटिटर्स को देख रहे होते हैं तो क्या एक डोमेन का जो है वो डिपेंड कर रही होती है हमारे साथ, एज कैसे? एज डिपेंड कर रही होती है, हाँ हाँ, एज भी डिपेंड कर रही होती है, एज लेकिन वो इतना कंपेटिटर की। ज्यादा, बिल्कुल वो इतना ज्यादा एज रैंकिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि किसी ने साइट बनाई होती है बस वो एज की बेस पे रैंक कर रही होती है क्योंकि किसी ने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन नहीं की होती। लेकिन अगर एक न्यू साइट आती है जो प्रॉपर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के साथ एक रिसर्च के साथ आती है तो उसको इजीली कम्पीट कर जाती है। अब देखें ना, अब एक साइट रैंक हो रही है, वो बेशक 10 साल पुरानी है लेकिन उसकी डोमेन रेटिंग कम है, उस पर लिंक्स वगैरह नहीं बने होते। एक न्यू साइट आती है जिस जो रेलिवेंट साइट से लिंक भी लेती है और अपनी स्पीड भी अच्छी होती है उसकी, रिस्पॉन्सिवनेस भी होती है, मोबाइल फ्रेंडली भी होती है, तो वो उसको इजीली कम्पीट कर जाएगी। ठीक है, जी सर। तो चले मेरे ख्याल में क्लास को एंड करते हैं, और यही है कि आपने ना 3 नीचे फाइंड करके लानी है। ठीक है, ओके क्लास, ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। एक